हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई एडवांस 2026 चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई एडवांस में, टोटल 8 नंबर का वेटेज। बहुत ये क्वेश्चन तो मैं बोल सकता हूँ कि इतना हार्ड नहीं था, और उसका दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो भी जल्दी डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। तो आइए पहले इसकी बात कर लेते हैं। आइसोमर्स से ही दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत आइसोमर्स इस बार काफ़ी पूछ लिया। 8 नंबर दोनों क्वेश्चन आइसोमर से पूछे गए, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोला है, और इस पे अंडरलाइन करना टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर उसने बोला है, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोला है, और ये फॉर्मूला आपको दे रखा है। यहाँ पे NCS आप देख सकते हैं, NO2 माइनस आप देख सकते हैं, NCS माइनस, और यहाँ पे ग्लाइसिनेटो जिसको आप बोलते हैं ना, ग्लाइसिनेट लिगेंड, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके सामने दे रखा है। सबसे पहले तो टोटल पॉसिबल आइसोमर पूछे हैं, तो आप पहले मान लो K की जगह कोई एनायनिक लिगेंड दे देता तो आपके दिमाग में आयोनाइजेशन आइसोमर भी आता है, ऐसी चीजें भी आती ना, लिगेंड आइसोमर भी आ सकता था, ठीक है। तो ऐसी चीजें इसमें नहीं है। आपको केवल इसमें क्या देखना है कि भैया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अपन सिस ट्रांस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिस ट्रांस की बात करते हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अपन ऑप्टिकल की बात नहीं करते हैं जनरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आराम से देखना क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं। M K को मैं हटा देता हूँ, K का कोई काम है नहीं, NCS NO2 और ग्लाई GLY, और यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं, एक माइनस लगा सकता हूँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक से बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये आपको जो दिख रहा है, ये मैं इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, ठीक है, और यहाँ पे इसको बोल देता हूँ AB। यहाँ पे A और B क्या है बेटा, A और B है मोनोडेंटेड लिगेंड। कौन से डेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब क्या होता है भैया, किससे कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। मोनोडेंटेड है, आराम से देखो, ठीक है ना। एक साइड से मतलब यहाँ पे मोनोडेंटेड का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा, इसकी वजह से। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद ग्लाइसिनेटो की बात करें तो AB ये कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। अब यार इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बहुत फेमस लिगेंड है, ऐसा नहीं है, बहुत फेमस लिगेंड है। और एक खास बात और है, मोनोडेंटेड के साथ ये एम्बीडेंटेड लिगेंड भी है। एम्बीडेंटेड, ये तड़का डाल दिया जेईई ने, नहीं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड भी है, जी हाँ, एम्बीडेंटेड लिगेंड भी है ये। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं कि सर इनकी डोनर साइड एक से ज्यादा होती है, लेकिन एक टाइम पे ये एक ही डोनर साइड से अटैच होते हैं मेटल से, उनको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। आइए झलक दिखाता हूं मैं आपको। जैसे अगर मैंने बनाया N ट्रिपल बॉन्ड C और S माइनस, तो यहाँ पे ये S से जुड़ रहा है, और इसी की झलक में इस तरीके से बनाऊं N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S N माइनस, इस बार ये यहां से जुड़ रहा है, ये मेटल से S माइनस जुड़ रहा है, ये मेटल से N जुड़ रहा है। डोनर साइट बदल गई लेकिन मोनोडेंटेड ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए इसके बाद NO2 माइनस को भी आप देख सकते हैं। NO2 माइनस आप ऐसे बनाएंगे तो ये आपका NO2 माइनस हो गया, एक बार आप इससे जोड़ सकते हैं, और NO2 माइनस एक बार आप ऐसे बनाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा O माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार N से जोड़ सकते हैं, यहाँ पे N पे लोन पेयर है, ठीक है ना। यहाँ पे आराम से देखो, समझ में आ गई बात। तो दोनों ही एम्बीडेंटेड लिगेंड है और मोनोडेंटेड भी है, ठीक है ना। चलिए, और अपना ग्लाइसिनेटो आपको लिख भी रखा है, ग्लाइसिनेटो, वो भी सोचने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक बार S से जुड़ सकता है, एक बार N से जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान, 1 मिनट सुन लेना। इसको तो मैं लिख रहा हूँ A, इसको मैं लिख रहा हूँ A डैश, क्या लिख रहा हूँ, इसको A डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ B, और इसको मैं लिख रहा हूँ B डैश। समझ में आ गई बात, इसको A डैश B डैश, समझ में आ गई। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा। और अपना ग्लाइसिनेटो, एक तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, एक O माइनस से जुड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको एक कैसे बनेगा, आइए बात करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टोटल पॉसिबल आइसोमर पूछे थे क्वेश्चन ने, बहुत आसान तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन की, आइसोमर्स की समझ होनी चाहिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें हमेशा कि भैया ये जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो हमेशा 120 हमेशा सिस पोजीशन पे अटैच होते हैं। हमेशा कौन सी पोजीशन पे अटैच होते हैं, सिस पोजीशन पे अटैच होते हैं। यहाँ पे मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ वैसे आपके लिए। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे, आइए देख लेते हैं। आप NH2 इसको ऐसे जोड़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से देखो। NH2, फिर आप इसको ऐसे CH2, और फिर आप इसको ऐसे C डबल बॉन्ड O माइनस, और फिर आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये भी इसका मतलब भी वही है।
अच्छा कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा मैं इसको CD लिख दूं क्या, इसको मैं CD लिख दूं क्या, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसको मैं CD लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। ये लो भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये हमेशा ध्यान रखना, सीख लो कॉन्सेप्ट, एम्बीडेंटेड लिगेंड हमेशा सिस पोजीशन पे 90 डिग्री के एंगल पे अटैच होते हैं। देखो 90 डिग्री के एंगल पे। अब हम इनको चेंज कर सकते हैं, आराम से देखो, बहुत आराम से देखो। यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक बार तो आप जोड़े A और यहाँ पे जोड़े क्या B। A मतलब क्या है, A मतलब S माइनस से जोड़ा है, B मतलब क्या है, O माइनस से जोड़ा है। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, एक बार मेरे को ध्यान से बताना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी बना सकता हूँ A और B। बताओ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो आराम से, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन को C लिख दिया, O माइनस को D लिख दिया, ठीक है। और बीच वाली चेन ऐसे रिंग जैसी बना दी, ठीक है। ऐसे समझाया जाता होगा आपको, ठीक है। अब आप मेरे को इसमें पॉसिबिलिटी बताओ, एक बार O माइनस के ट्रांस में A है तो एक बार O माइनस के ट्रांस में B भी आ सकता है ना। अरे बोलो यार, आ सकता है कि नहीं आ सकता, मेरे को इतना समझाओ। एक बार O माइनस के ट्रांस में अगर A है तो एक बार O माइनस के ट्रांस में B भी आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पे इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 2। इस वाली चीज से कितने आइसोमर बनेंगे, 2। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब आप और क्या कर सकते हो, B की जगह यहाँ पे क्या आ सकता है, बोल दो बेटा, एक बार बोल दो ना यार। B की जगह क्या आ सकता है, B डैश। फिर से वही दो कंडीशन बताओ, दो कंडीशन कौन सी, कि सर एक बार B डैश O माइनस के सिस में है और एक बार B डैश O माइनस के ट्रांस में चल जाएगा। बोलो हाँ या ना, 2 आइसोमर बन गए, तो 2 + 2। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी तो बता दो भाई, ठीक है। चलिए अब और क्या कर सकते हैं अपन, और ये कर सकते हैं कि सर एक काम करो, अब B डैश को चेंज मत करो, अब आप A डैश कर दो। यहाँ पे भी मैं B डैश को हटा के A डैश कर देता हूँ। देखो आराम से, A डैश का क्या मतलब है, वो अब किससे जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। A का क्या मतलब था, वो किससे जुड़ रहा है, सल्फर से जुड़ रहा है। B का क्या मतलब है, O माइनस से जुड़ रहा है। B डैश का क्या मतलब है, N से जुड़ रहा है। समझ में आ गई बात। अलग अगर डोनर एटम से जुड़ेगा तो आइसोमर भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार A डैश इसके ट्रांस में रहेगा और एक बार A डैश इसके सिस में रहेगा, तो इसके भी कितने आइसोमर बन जाएंगे, 2 आइसोमर बन जाएंगे। क्या और कोई पॉसिबिलिटी रह गई क्या, जी हाँ और पॉसिबिलिटी रह गई। बताओ इन दोनों को ही डैश बना दो। अरे ये अलग अलग नहीं है, मैं एक ही समझा रहा हूँ। यहाँ पे NH2 और O माइनस लिखा है, यहाँ पे C और D लिखा है, बस कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे एक काम करो, A डैश D के ट्रांस में, एक बार B डैश को ट्रांस में रख दो, तो 2 और आइसोमर बन गए। तो बताओ टोटल कितने आइसोमर बन गए, 8 आइसोमर बन गए। सिंपल था। वापस समझा दूं एक बार, आइए वापस समझा देता हूं। एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने A और B को एक साथ रखा, एक बार मैंने A और B को एक साथ रखा मेटल पे। आराम से देखो भाई, ये राइट हैंड साइड वाला तो फिक्स है, ये वाला पार्ट तो फिक्स है, आराम से समझो, ये वाला पार्ट तो फिक्स है, ठीक है ना। चलिए फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने A डैश कर दिया, A डैश कर दिया और यहाँ पे B रहने दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे किया A डैश और यहाँ पे क्या कर दिया, B डैश कर दिया। फिर मैंने क्या किया, लास्ट आइसोमर यहाँ बना रहा हूँ M, और क्या रह गया अपना, अब मैंने इसको A रखा और इसको B डैश कर दिया। राइट हैंड साइड वाला तो फिक्स है, राइट हैंड साइड वाला तो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं कर रहे। तो जैसे ही ये A और B अभी इस साइड है, इसको पलट दो तो 1 और 1 कितने आइसोमर बन गए, 2 2 2 2, तो टोटल कितने आइसोमर बन गए, 8 आइसोमर बन गए। तो ये क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2026, चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन अब मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत हार्ड क्वेश्चन था, ऐसी ही चीजें हर कोई टीचर क्लास नोट्स में कराता है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।